हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे, शुरू करते हैं आगे की करंट अफेयर 12 अप्रैल की। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन निकालता है? तो वो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट तो वो निकालता है वर्ल्ड बैंक। मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति जो है हमारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाई है हमने, जो कि DRDO ने कंडक्ट की है। ये बनाने से इंडिया जो है, जो सुपर पावर्स है, उसका एक मेंबर बन जाता है टू टेक सैटेलाइट इन आउटर स्पेस। अब जो आउटर स्पेस एक ट्रीटी हुई थी वो प्रोहिबिट करती है, प्रोहिबिट्स ओनली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन आउटर स्पेस। जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए है, आउटर स्पेस में भेजने के लिए जो वेपन्स होता है उनको रिस्ट्रिक्ट करती है। आउटर स्पेस ट्रीटी जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है स्पेस की, इन 1967 में हुई थी और इंडिया ने इसको साइन भी किया था, बट बाद में 1982 में इसको रेटिफाइड कर दिया था। अब RBI ने 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2016। ये क्या करेगी? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेमेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज अ स्टैट्यूटरी बेसिस। नेक्स्ट आ जाता है हिल्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया। तो अब हम पेनिनसुला इंडिया के हिल्स देखेंगे। पहले हम देखते हैं ईस्ट साइड के। सबसे आंध्र प्रदेश में आता है ये नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले नल्लामला हिल्स, फिर वेनकोंडा, फिर पालकोंडा, फिर नगोरी, फिर जवाडी और शेवारॉय। ये सब आंध्र प्रदेश में नॉर्थ टू साउथ। नल्लामला, वेनकोंडा, पालकोंडा, नगोरी, जवाडी और शेवारॉय। फिर नीचे और आ जाते हैं पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी और वरुशनाड। तो ये थे ईस्टर्न के, नॉर्थ टू साउथ। अब हम वेस्ट के देख लेते हैं। सबसे ऊपर आता है शेषचलम हिल्स, फिर आते हैं नीलगिरी हिल्स, फिर दोदा बेटा, फिर अनाईमलाई, फिर अनामुदी और फिर कार्डेमम। शेषचलम, नीलगिरी, डोडा बेटा, अनाईमलाई, अनामुदी और फिर कार्डेमम। SNDAAC। नेक्स्ट आ जाता है ट्राई के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब हम देख लेते हैं ट्राई के बारे में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्राई एक्ट 1997 में। रेगुलेटर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्शन ऑफ इंडिया। इसमें कौन कौन होता है? इसका हेड होता है चेयरमैन और 4 और लोग होते हैं, नॉट मोर देन 2 मेंबर फुल टाइम मेंबर्स और नॉट मोर देन 2 मेंबर पार्ट टाइम मेंबर्स। अब ट्राई एक्ट जो है वो अमेंड हुआ था बाय एन ऑर्डिनेंस इन 2000 में। 1997 में ये बनी थी, 2000 में अमेंड हुआ था। और क्या बनाया था? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया था एक, जो कि इनकी एडजुडिकेटरी और डिस्प्यूट। तो नेक्स्ट है कंज्यूमर फेड्स क्या होते हैं? तो कंज्यूमर, ये बेसिकली कंज्यूमर फेडरेशन है जो कंज्यूमर्स गुड लेती है एट अ रीजनेबल एंड अफोर्डेबल रेट पे। अब ADB के बारे में देख लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक। अब हम देखते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो सिर्फ एशिया कंट्रीज़ के लिए नहीं है, ये बाकी कंट्रीज़ के लिए भी है। जैसे कि US 1966 में बनी थी और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपाइंस में है। और ये देखिए आप, ये याद रखना, इंडिया इसका 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और सबसे लार्जेस्ट बोरोअर है। ये वर्ल्ड बैंक को रिजेंबल करता है और उसकी सेम वेटेज वोटिंग सिस्टम होता है, मतलब कि जितना मेंबर कंट्री का वेटेज होगा उसके अकॉर्डिंग उनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। और इसका रोल और फंक्शन क्या है? लोन्स, इंफॉर्मेशन ग्रांट्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, हेल्थ केयर, ये सब है। अब हम देख लेते हैं 13 अप्रैल की करंट अफेयर। तो राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और ट्रेड इंटरनेट को यूज़ करके इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड राइट। ठीक है। फिर सेक्शन 144 ऑफ CRPC क्या बोलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है ना, उसके पास राइट्स होते हैं कि वो इंटरनेट को बंद कर सकते हैं किसी भी स्टेट में अंडर सेक्शन 144। नेचर को रिस्क जो बढ़ रहे हैं, राइजिंग रिपोर्ट, वो कौन निकालता है? तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। अब हम कुछ डेजर्ट देख लेते हैं वर्ल्ड के। एशिया में कौन कौन सा है? गोबी डेजर्ट, टकलामकान, काराकुम और किजिकलकुम। गोबी डेजर्ट का है मंगोलिया और चाइना के बीच, टकलामकान का है चाइना में, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में और किजिकलकुम कजाकिस्तान में। अफ्रीका में 2 है, सहारा डेजर्ट और कलहारी डेजर्ट।
ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से? सबसे ऊपर तनामी डेजर्ट, फिर ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट और स्टंट स्टोनी डेजर्ट। फिर साउथ अमेरिका में कौन से डेजर्ट है? आटाकामा डेजर्ट और पैटागोनियन डेजर्ट। नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेट्यू, मोजेव, सोनोरान, चिहुआहुआन। अब बायो फोर्टिफाइड कैरेट्स किसने बनाए थे? तो वो श्री वल्लभी वस्तांबी मारजुआना गुजरात में बनाए थे। इसका लोकल नाम क्या होता है? मधुबन गाजर। और ये बीटा कैरोटीन और आयरन में बहुत रिच होते हैं। मीरू यात्रा कहाँ की यात्रा होती है? तो वो उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट की होती है। अब नेक्स्ट है गिनी कोफिशिएंट। तो उससे पहले आप देख लीजिए लॉरेंस कर्व क्या होता है। लॉरेंस कर्व बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब रिच और पुअर में कितना गैप है वो इस कर्व से दिखाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 1906 में बना था। और ये बताती है शोज द प्रमोशन ऑफ इनकम, प्रपोर्शन ऑफ इनकम अर्न बाय एनी गिवन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कि कितना प्रपोर्शन जो है इनकम वो कमाया है इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। अब हम देख लेते हैं गिनी कोफिशिएंट वो क्या होता है। तो गॉज द रिच पुअर इनकम और वेल्थ डिवाइड। गॉज मतलब उसको ठीक करना, कैसे ठीक कर सकते हैं? मेजर्स इनइक्वालिटी, ये मेजर करता है कि इनकम में कितनी इनइक्वालिटी है विद इन नेशन या विद इन स्टेट्स। वैल्यू 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी है और वैल्यू 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी है। गिनी कोफिशिएंट इज इफ राइज, इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी सिर्फ इंक्लूसिव है और ये सिर्फ रिच को हेल्प कर रही है बल्कि पोर को नहीं। ठीक है, तो आज हम एक और देख लेते हैं 14 अप्रैल की करंट अफेयर। तो गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो वो कहाँ है? त्रिपुरा में। फिर नेक्स्ट है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज इकोनॉमी में क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है या तो आपने कोई अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की है उसका या तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा या नेगेटिव, उसको बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज। अगर हमें बजट डेफिसिट को घटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा और सब्सिडीज को रैशनलाइज करना पड़ेगा बजट डेफिसिट को कम करने के लिए। अब इन्फ्लेशन कम करनी है तो क्या करना है कि हमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम करना होगा और जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है एसेंशियल आइटम्स का उनको बैन करना होगा। आज हम पढ़ेंगे मैप में 7 हाईएस्ट पीक्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे हाईएस्ट का है एशिया में है, वो है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कौन सी आती है? साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? एकोनकागुआ, और ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका की देनाली, अलास्का में है। फिर आता है अफ्रीका की हाईएस्ट पीक किलिमंजारो जो तंजानिया में है। फिर यूरोप की आती है एल्ब्रूस, रशिया में है। फिर अंटार्कटिका का विंसन मैसिव और फिर ऑस्ट्रेलिया का कोज़ुस्को लास्ट में। ठीक है, MG नरेगा स्कीम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जब बनी थी तब इसका किस एक्ट से बनी थी? महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, 2005 में। बाद में इसका नेम चेंज करके क्या कर दिया? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, रूरल वर्ड डाल दिया था, तभी आर है। तो ये बेसिकली इंडियन लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी में जो है उसके मेजर्स लेती है ताकि हम राइट टू वर्क जो है उसको पक्का गारंटी कर सके। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। अब एक सेक्शन है पॉस्को एक्ट की, सेक्शन 15, जिसमें बोला जाता है कि अगर किसी भी इंसान ने चाइल्ड पॉर्न को स्टोर करके रखा है कमर्शियल पर्पसेस के लिए तो उसको 3 साल की सज़ा या फाइन लग सकता है या फिर दोनों हो सकता है। अब आप एक चीज़ नोटिस करें, अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो रेपो रेट बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ेगा और CRR भी बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इतना ही रखते हैं 14 अप्रैल तक, फिर आगे हम देखेंगे 15 की। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए क्या क्या पढ़ा। इन्फ्लेशन, पॉस्को एक्ट के बारे में, MG नरेगा, 7 हाईएस्ट पीक्स ऑन 7 कॉन्टिनेंट्स, इन्फ्लेशन कम होगी तो क्या होगा, बजट डेफिसिट कम होगा तो क्या होगा, एक्सटर्नैलिटीज़ को क्या होता है, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, लॉरेंस कर्व क्या होता है, गिनी कोफिशिएंट, मीरू यात्रा, बायो फोर्टिफाइड कैरेज। फिर उसके बाद हमने देखा डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नेचर रिस्क राइजन रिपोर्ट को निकालता है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, कंज्यूमर फेड्स, ट्राई,
हिल्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया, आउटर स्पेस ट्रीटी, मिशन शक्ति और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट को निकालता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।